सो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये जो आज का वीडियो जो है वो हमारा इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच का न्यू पैटर्न के ऊपर होगा। तो न्यू पैटर्न हम लोग 2025 वन से देख रहे हैं कि अब पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो न्यू पैटर्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो न्यू पैटर्न में पूछा जा रहा है सीडीएस में। एनडीए में तो अभी तक नहीं पूछा है, बट आई होप या फिर आई गेस, आई विल डेफिनेटली नॉट होप बट आई गेस कि इस बार से मे बी एनडीए में भी यूपीएससी जो है न्यू पार्ट ऑफ स्पीच का पैटर्न लेके आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई समथिंग। आई हैव बिन रिसीविंग अ फ्यू मैसेजेस अबाउट व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव क्वालिफाइड, व्हाट आर माई अचीवमेंट्स रिगार्डिंग दिस सी डी एस एन डी ए एंड एफ कैट। सो लेट मी टेल यू, ये जो आप यहाँ पे ये देखते हो ना, ये क्या है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ माई रोल नंबर ऑफ सी डी एस। एक सेकेंड, of CDS 225. Okay, so if I talk about myself, I won't tell a lot about myself क्योंकि definitely I would not cover in this video. ये वीडियो मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं है. I will be making a separate video in which I will be informing you all about myself. बट एक ब्रीफ दे देता हूँ अपने बारे में. तो आई हैव क्वालिफाइड सी डी एस, आई हैव क्वालिफाइड एफ कैट, आई हैव बीन टू एस एस पी. ठीक है, एंड आई नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ सफिशियंट फॉर यू ऑल. ठीक है, माई मोटो इज़ टू डिलीवर यू ऑल द फैक्ट. मेरे को पता है कि क्या क्या चैलेंजेस एक एस्पिरेंट फेस करता है, क्योंकि जो यूट्यूब है ना वो फ्लडेड है विद वैरायटी ऑफ कॉन्टेंट्स. तो उस वैरायटी ऑफ कॉन्टेंट्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आई विल हेल्प यू ऑल. ठीक है, तो बस इतना ही. बाकी अगर आपको और जानना है तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ न्यू वीडियो, अ सेपरेट वीडियो, जिसमें बस हम अपने बारे में बताएंगे आपको. और मे बी एक और अनाउंसमेंट आप लोग के लिए कि अभी तो हम जिस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस चैनल का नाम है शुभम ओझा, दैट इज़ दी सोल्जर. बट अब वी आर पार्टनरिंग विद अ सेपरेट चैनल जिसका नाम है सोल्जर विद इन. वो भी हमारा ही चैनल है, वो भी मेरा ही चैनल है, किसी और का चैनल नहीं है. वो मेरा और मेरे एक फ्रेंड का चैनल है, द सोल्जर विद इन. उस चैनल को स्टार्ट करने का एक अलग मोटो है, क्योंकि उसमें हमारा सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा अच्छा है. वी हैव 16,000 सब्सक्राइबर इन इट. ठीक है, तो उस चैनल में वी विल भी, क्योंकि देखो हमको पता है कि हमारा जो कंटेंट है ना वो बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है. ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत बेस्ट कंटेंट है. ठीक है, एंड आई गारंटी यू कि अगर इस कंटेंट के पढ़ने के बाद इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी इन योर एग्ज़ाम तो उसमें मेरा फॉल्ट होगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना वो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद तुमको हम डिलीवर कर रहे हैं, ऐसे डिलीवर नहीं कर दे रहे हैं. तो सोल्जर विद इन वो चैनल है. इस वीडियो के साथ या फिर लास्ट 3 वीडियो जो अपलोडेड है उनके साथ वो चैनल का कोलैब हो चुका होगा. आप लोग जाइए उस कोलैब वाले वीडियो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मे बी उस चैनल पे वीडियो अपलोड हो और हम लोग के साथ जुड़ जाइए. ठीक है, क्योंकि देखो डेफिनेटली चैनल चेंज करने का ये रीज़न, चैनल आई एम नॉट बेसिकली चेंजिंग द चैनल. इस चैनल में वीडियोज़ आएगा, उस चैनल में भी वीडियोज़ आएगा, बट आई वॉन्ट अ सब्सक्राइबर बेस. मेरे कंटेंट में दम है, बट अगर रीच नहीं है, ऑडियंस के पास जा ही नहीं रहा, ऑडियंस देख ही नहीं रहे, तो फिर देर इज़ नथिंग, कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का. दैट इज़ द रीज़न वी आर चूजिंग अ चैनल जिसके पास एक सब्सक्राइबर बेस है. और पहले ही क्लियर कर दे कि वो चैनल ख़रीदा हुआ नहीं है, वो भी हमारे ही मेहनत का बनाया हुआ चैनल है. ठीक है, तो यस, सो बस इतना ही कहना था वीडियो के स्टार्टिंग में. पहले एक बार मैं आपको अपना पीपीटी दिखा देता हूँ कि पीपीटी कैसे बनाया है. सो वी हैव सम क्वेश्चंस, पी वाई क्यू है, जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस पी वाई क्यू हैं, ये पी वाई क्यू क्वेश्चंस है. तो ये पी वाई क्यू क्वेश्चंस बाद में करेंगे, बट उससे पहले आई हैव सम ब्लैंक स्पेसेस. इस ब्लैंक स्पेसेस में व्हाट वी विल डू, आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच, कि कौन सा बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है. पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ये वी हैव पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, डिटर्मिनर है, इंटरजेक्शन है, क्या है वो, ये हम लोग को पता करना रहता है. तो कैसे पता करेंगे वो मैं पहले आप लोग को बताऊंगा, उसके बाद फिर वी विल डू द क्वेश्चंस टुगेदर. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे कुछ चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़. ये पूरा मतलब एक टाइप का याद करने का ही चीज़ है, याद कर लेना. ठीक है, तो हम लोग को पहले एक चीज़ देखना है कि एक वर्ड जब एंड होता है ना, तो उसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. तो हम लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर देना कि नाउन कब होगा. तो नाउन्स के एंडिंग में यू विल ऑलवेज फाइंड, एंडिंग में क्या मिलेगा, वो शन से एंड होगा, TION.
या फिर SION, MENT, NESS, ITY या फिर TY, ER और OR। अब यू गाइस विल बी आस्किंग कि मेरे को कैसे पता है, तो भाई आई हैव डन एनालिसिस। ये कोई भी टीचर आपको ऐसे लिख के नहीं देगा। आई एम डिलीवरिंग इट बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, आई एम एन एस्पिरेंट। आई हैव एनालाइज दिस फॉर माई बेटरमेंट एंड नाउ आई एम डिलीवरिंग दिस टू यू ऑल फॉर योर बेटरमेंट। बस, देर इज़ नथिंग बिटवीन दिस। ठीक है, तो ER और OR, फिर IST, फिर हुड, फिर शिप, एज, एंस एंड एंस, और एक चीज़ ICE। ठीक है, तो कभी भी कोई भी वर्ड के एंडिंग में अगर तुमको ये दिख जाए, ये सब चीज़ दिख जाए, तो समझ जाना कि दैट इज़ अ नाउन। वो क्या है, वो नाउन है। ये अगर दिख जाए तो समझ जाना नाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक लास्ट वीडियो में जो फॉरेन वर्ड्स वाला वीडियो में लिया जो हम करवाए थे, उसमें एक एग्जांपल दिए थे एडवाइस का, ADVISC, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही होता है, बट ये IC, अब देखो यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, IC, और यहाँ पे पता है ना IC, तो IC से जो एंड होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नाउन होता है। और ये जो होगा, ये ISC वाला जो एंड होता है ना, वो क्या होता है, वो वर्ब होता है, तो ये वर्ब होगा। ठीक है, तो नाउन्स के एंडिंग में वी विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स। ये जैसे ही दिखेगा समझ जाना कि वो क्या है, एक नाउन है। देन वी हैव एडजेक्टिव्स। प्रीपोजिशन का तो बता देंगे, वो काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन कैंसलेशन वाला भी वे देखना है। ऑप्शन कैंसलेशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। एडजेक्टिव्स के एंडिंग में, यू विल फाइंड ANT एंड, LESS लेस, FUL, OUS या फिर IOUS, देन AL, IC या फिर ICAL, एबल और एबल, IVEY, ISH। ये सब वर्ड्स है किसके लिए, एडजेक्टिव्स के एंड में। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं वर्ब का, एडजेक्टिव्स के एंड में। ठीक है, देन वी हैव वर्ब के एंड में, वर्ब्स के एंडिंग में। डोंट वरी, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लोग साथ साथ, इसीलिए ना हम क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं साथ में, ताकि हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे, लर्निंग या फिर जस्ट गोइंग थ्रू कंप्लीटिंग द लेक्चर इज़ नॉट एवरीथिंग। यू नीड टू लर्न कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द थिंग विच यू हैव लर्नड। ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है कि सीख तो, कॉन्सेप्ट तो सीख लिया भाई, ये तो पता चल गया कि लास्ट में ये आएगा तो वो हो गया, बट अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ द की। इसीलिए बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। ठीक है, द मोर यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, योर वे ऑफ अप्रोचिंग दी क्वेश्चंस चेंजेस। तुमको समझ आता है कि भाई क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो वर्ब के एंडिंग में यू विल फाइंड, वहीं पे बता दिया था, ISC, IFY, EN, IZD और ATE। ठीक है, ये हो गया। एडवर्ब का कुछ है लिख लो, बहुत छोटा है एडवर्ब का, कंजंक्शन वगैरह का ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे। एडवर्ब में LY, WARD, वर्ड, यहाँ पे याद रखना ये LY है और यहाँ पे बस Y है, देन वाइस। बस ये हो गया, बस इतना ही था। नाउन्स के एंडिंग में याद रखना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो एंड ज्वाइन, वहीं पे PDF सारा मिलता है, इसको देख लेना। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो अप्रोच कैसे रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं। कुछ हम करेंगे, कुछ तुम लोग करना, सारा हम कर देंगे तो फिर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, है ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं बना नहीं सकता, तो दैट इज़ द रीज़न। कुछ हम करेंगे, कुछ तुम करना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 10 हम करेंगे और 10 तुम लोग करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, सो ब्लैक इंक 103। तो पहले लिस्ट 1 में हमारे पास दिया है नाउन, वर्ब, जेरेंड, एडजेक्टिव। अब जेरेंड क्या होता है, तो जेरेंड पहले हम बता देते हैं, व्हाट इज़ जेरेंड, ये जेरेंड क्या होता है। तो देखो, हम लोग के पास कोई भी जो वर्ब होता है ना, अगर ING फॉर्म ऑफ वर्ब है
तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को वर्ब बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके आगे हमको इज, एम, आर, वॉज, वर रहना चाहिए। और उसके बाद अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी है, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तभी हम लोग उसको वर्ब बोलेंगे। बट अगर उसके पहले ये सब नहीं है ना, तो वो वर्ब नहीं कहलाएगा, वो क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है, जेरेंड। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ स्विमिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्विमिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके पहले देखो ईज़ है ना, हम क्या बोले थे, ईज़, एम, आर, वॉज, वर रहना चाहिए। तो ये स्विमिंग यहाँ पे जो है वो क्या बन जा रहा है, वो वर्ब बन जा रहा है। बट स्विमिंग इज़ माई हॉबी। अब देखो यहाँ पे स्विमिंग के पहले कोई ईज़, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी है नहीं है। ईज़, एम, आर, वॉज, वर कुछ है नहीं है। सो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, यहाँ पे स्विमिंग जो है वो जेरेंड है। ठीक है, तो समझ आ गया व्हाट इज़ अ जेरेंड, ये होता है। सो लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। लिस्ट 1 में वी हैव नाउन, वर्ब, जेरेंड, एडजेक्टिव। और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 डिस्क्रिमिनेटरी, देन डिस्क्रिमिनेशन, देन डिस्क्रिमिनेट एंड देन डिस्क्रिमिनेटिंग। अब देखो कैसे करना है। अगर एक चीज़ देखें तो पहले नाउन वाले में चलते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नाउन में। अब यहाँ पे देखो नाउन में क्या बोला था, अरे यार नाउन का जो कराया था, नाउन में क्या बोला था, नाउन के एंड में रहना चाहिए टी आई ओ एन। ठीक है, टी आई ओ एन बोला था ना, शन। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे टी आई ओ एन किस में है, इसमें है। तो ऑटोमेटिकली ए का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से ए का 1 है, ये भी गया कैंसिल, ये भी गया कैंसिल। अब अगर ए का 1 हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, सॉरी ए का 2 हो गया, अगर ये ए हो गया, तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया, ये डी हो गया। एडजेक्टिव में ओ आर वाई। अब एक बार तुम, अब मैं बार बार नीचे नहीं जाऊँगा वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एक बार तुम देखना। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब जेरेंड या फिर वर्ब, तो देखो डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग हम क्या बोले थे, इसके पहले ईज, एम, आर, वर्स, वॉर रहना चाहिए। और एक चीज़ वर्ब पहचाने के लिए, कोई भी चीज़ का जिसका वर्ब पहचाने का, और एक चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ जिसका हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग बना पाए ना, तो वो समझ लो वर्ब होता है। जिसका डिस्क्रिमिनेट का हम क्या बना सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग भी बना सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड भी बना सकते हैं, है ना। तो डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। और आईएनजी फॉर्म बताए थे, अगर ईज, एम, आर आगे नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। तो सी का क्या होगा, 4 होगा। सी का 4 इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा। यहाँ पे नाउन, वर्ब, इन्फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब होता है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एडजेक्टिव। अब एक्सपेरिमेंटल, एक सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, शन आ गया ना, एक्सपेरिमेंटेशन, शन आ गया। ए का 3, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म। तो ए का अगर 3 है तो डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ए एल देखना, एडजेक्टिव में क्या होगा, ये ए एल, एक्सपेरिमेंटल, डी हो गया ये। ठीक है, ये डी हो गया। अब हम इन्फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताए थे, इन्फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, इन्फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो 2 प्लस V1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा जो होगा वो होगा, ये मेरा जो होगा वो होगा 4 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर डी। इतना ही इजी होता है, जितना जल्दी हम कर रहे हैं ना उतना ही इजी होता है, और इतना ही जल्दी ये चीज़ होता है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 101 क्वेश्चन में इंटरनेशनल, सॉरी इंटेंशनल, इंटेंशन, इंटेंड और इंटेंडिंग। ठीक है, अब आते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया TION, आ गया वापस, ए का 2 होगा, ये गया और ये गया, तो डी मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, डी मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, वर्ब बचा और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब बचा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब का मतलब भी क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब का मतलब भी होता है जेरेंड।
ठीक है। जेरंड बेसिकली वर्ब के साथ होता है, नाउन के साथ होता है, और ये जो होता है एडजेक्टिव के साथ होता है। तो सी का क्या होगा, 4 होगा, सी का 4 हो गया। ये इतना ही इजी होता है, इतना ही इजी। ऑप्शन से तो डायरेक्टली मिल जा रहा है मेरे को, फिर मेरे को दो। अब इंटेंट कौन नहीं बता पाएगा कि भाई इंटेंट इंटेंट इंटेंटेड, तो वर्ब हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट वापस देखो अब, एन ई डबल एस नेस, बताओ एन ई डबल एस नेस किस में था, बताओ एन ई डबल एस नेस। अगर एन ई डबल एस नेस था तो वो किस में था, नाउन में था। तो ए का क्या होगा, 4 होगा, ये गया ये गया। अगर ए का 4 है तो डी का 2 है। अब स्ट्रेटन और स्ट्रेट, अब ये कौन नहीं बता पाएगा कि स्ट्रेट और स्ट्रेटन में क्या था। और अगर नहीं बता पाएगा तो एक चीज़ याद रखना, अगर फिर भी कोई नहीं बता पाया कि स्ट्रेटन का क्या होगा, कोई अगर नहीं बता पाया कि स्ट्रेटन का क्या होगा, एक बार 1 सेकंड के लिए तुम लोग सोचो कि क्या होगा, सोचो क्या होगा। अरे यार यहाँ पे देखो, वर्ब में ये वर्ब है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ई एन। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई एन। अब ऊपर आओ ना, ऊपर नीचे बार बार करना पड़ रहा है ना। ई एन आया, सब नहीं करने वाले भाई हम। यहाँ पे क्या है, ई एन है, क्या है यहाँ पे, ई एन है। तो ई एन किसका होता है, वर्ब का होता है। तो वी का क्या होगा, 3 होगा, बी का 3 यहाँ पे है नहीं है, ये हो गया। इतना ही इजी है, इतना ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट 105। अब बताओ, जुडिशियल जस्टिफाई, जुडिशियल जस्टिस एंड जस्ट। ठीक है, यहाँ पे बताओ आई सी एल, सॉरी आई सी ए एल किससे एंड होता है, एडजेक्टिव का होता है। ठीक है वो, तो ये हो गया ये। डी का 2 देखो, डी का 2 इसमें है नहीं है, डी का 2 इसमें नहीं है। ए का क्या हो गया, 3 हो गया, ए का हो गया 3। अब मेरे पास बचा है जस्ट और जस्टिफाई, जस्ट और जस्टिफाई। तो और एक चीज़ लिखा था, और एक चीज़ वहाँ पे लिखा था कि आई एफ वाई जो लास्ट में होता है वो वर्ब का होता है। पेज में जाना मिल जाएगा, आई एफ वाई जो होता है वर्ब का होता है, तो बी का 1 होगा। इसमें बी का 1 नहीं है, तो ये हो गया। वो सब वॉट एवर थिंग्स विच आई हैव रिटन at the last pages, just go through that, keep in mind, and you are going to solve each and every questions which you are going to get in your exam from part of speech, I guarantee you. These are the questions which I have not made these questions, I have directly taken a screenshot from UPSC's paper. I guess these are the questions from CDS 1 2025. ठीक है, I have taken the screenshot, I have just attached it here as it is, and I am मतलब लाइव में आई एम शोइंग यू कि कैसे फ्रॉम दैट ट्रिक ओनली आई एम सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, है ना। आई एम सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, और हम दिखा भी रहे हैं कि देखो यहाँ पे है तो वहाँ पे आई हैव मेंशन दैट एंड यू आर सॉल्विंग इट। सो जस्ट गो थ्रू दैट, यू डोंट नीड, दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क विच आई हैव डन फॉर यू ऑल. If you go to analyze this ना, you will have to solve a number of questions, at least 100 to 200 questions you need to solve. उसके बाद तुम एक कंक्लूजन में जाओगे कि अच्छा हाँ ये एंड हो रहा है तो ये नाउन आ रहा है. So now you don't need to do that part. I have done that part for you and I am delivering you. And what I am asking for in return, nothing, just a subscriber and a share. क्योंकि I know my content is very good, but I need some base, some people to watch it, because that will be a motivation for me to create more. चलो, सो और पर यहाँ पे TION, इट इज़ नाउन, ए का 3, सो वी कट दिस. ठीक है, वी कट दिस. एडजेक्टिव, तो यहाँ से डी का आ गया 2, ये आ गया. अब वी हैव सपोज एंड सपोजिटली. अब बताओ, तो LY, अब डू यू रिमेंबर कि LY किस में होता है, डू यू रिमेंबर, एडवर्ब में होता है LY. सो सी का 4, ये गया ये गया. ठीक है, नेक्स्ट NESS नेस, नेस इज ऑफ, नेस किसका होता है, नेस इज ऑफ नाउन. सो ए का 2, ये गया ये गया. ए का अगर 2 है तो डी का 4 है, ए का अगर 2 है तो डी का 4 है. जेरेंड
3, C का 3, C का 3, V. That is it. बस next. ANC ENS. ANC is ENS is of ANC is ENS is of noun. A का 3, D का 4. Then we have adverb. तो ly is of adverb. C का 2, A. Next. बस these two are the last questions which I am going to do, and the rest 79 to 80 I guess you guys will do it. तुम लोग ये करोगे and then you will send me the answers in the telegram or write the answers in the comment section. जिसका भी सही होगा I will pin that comment, और जिसका wrong होगा if you say I will again make a video again explain, but इस बार पूरा कॉन्सेप्ट के साथ नहीं, ओनली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस बस. ठीक है, तो लास्ट ये 2 क्वेश्चंस है. ठीक है, चलो. NESS नेस, नेस इज़ ऑफ नाउन, सो ये गया. D का 1 आ गया. EN किस में था बताओ. EN अगर है तो लास्ट में किसका है, वर्ब का है, तो B का 3, B का 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन. NESS, A का 3, ये गया, ये गया. D का we have 1, EN, B का 2, we have this. Okay, so we are done with this. All these questions are your homework. HW, 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 do it. हाँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इस टाइप का जो ट्रिक है यू आर गोइंग टू फाइंड इट ऑन यूट्यूब. आई थिंक आई एम द ओनली वन who has taken this lecture and given you this trick. ठीक है, this is रामबाण. रामबाण I showed you कि इससे बाहर कुछ नहीं था. Nothing was outside from this. इसके बाहर से कुछ नहीं था. So just honestly go through this. Keep this in mind. Don't mug up. Just keep this in mind and you are definitely going to score 10 by 10. Definitely 10 by 10 in your parts of speech section. ठीक है, बाकी रिपीटिंग अगेन, एक नया चैनल है सोल्जर विद इन. क्यों वो चैनल खुला, क्योंकि आई नीड अ सब्सक्राइबर बेस. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप पोस्टिंग इन दिस चैनल. दिस वॉज माई फर्स्ट चैनल, सो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू पोस्टिंग इन दिस चैनल, बट आई नीड अ सब्सक्राइबर बेस. दैट इज़ द रीज़न आई ओपन दैट चैनल एज वेल. आई हैव अ सब्सक्राइबर बेस देयर, सो काइंडली शेयर दैट चैनल ऑल्सो. और कोलैब में वीडियो, अभी तो कुछ दिनों तो कोलैब में वीडियो आएगा, जब तक सबको पता न चल जाए कि वो भी चैनल है. उसके बाद फिर वी विल अपलोड वीडियो सेपरेटली, कभी इस पे कंटेंट, कभी उस पे कंटेंट. इसलिए दोनों का दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. एंड एज आवर टारगेट सेड कि वी नीड 500 सब्सक्राइबर्स. आई होप 500 सब्सक्राइबर आ जाए बिफोर 12th ऑफ अप्रैल. और उसके बाद 12th ऑफ अप्रैल, 11th ऑफ अप्रैल को देयर विल बी अ वेरी स्पेशल वीडियो कि कैसे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम को. एंड देन आफ्टर 12th ऑफ अप्रैल देयर विल बी अ स्पेशल वीडियो अबाउट द अपकमिंग स्ट्रैटेजी. एंड आई बेट यू ऑल कि अगर ये CDS कैसा जाए आई डोंट नो, बट आई विल विश यू ऑल द बेस्ट. बट योर CDS पेन का इंक, बट योर CDS 2026 will be the best. I guarantee you. And I am going to give you a gift that is an SSB. I'm going to give to you all an SSB. Just stay with me and stay with this channel. Thank you very much. Jai Hind.